स्पीति वैली, हिमाचल प्रदेश की एक रिमोट और रगेड ब्यूटी। और इसी वैली में 12,700 फीट की ऊंचाई पर एक मोनेस्ट्री जो शताब्दियां गुजरने के बाद भी अपनी जगह पर कायम है। धनकर मोनेस्ट्री एक 11th सेंचुरी का बुद्धिस्ट गोम्पा जो एक क्लिफ के एज पर बना है। यह है धनकर मोनेस्ट्री, जिसका इतिहास काफी पुराना है। इसके साथ जुड़ी हुई एक बहुत अनोखी कहानी भी है, जिसमें कहा गया है कि धनकर मोनेस्ट्री का एग्जिस्टेंस दुनिया शुरू होने से पहले से था और इसका अंत दुनिया खत्म होने के बाद ही होगा। पहले ये स्पीति की कैपिटल थी। यहां से पूरी वैली का एक पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। ये मोनेस्ट्री गेलुप्पा और साक्या सेक्ट का एक इंपॉर्टेंट सेंटर है और अंदर रेयर बुद्धिस्ट म्यूरल्स और स्क्रिप्चर्स प्रिजर्व्ड हैं। मोनेस्ट्री की फाउंडेशन लगभग 1000 साल पहले हुई थी और 1975 के अर्थक्वेक के बाद भी धनकर मोनेस्ट्री स्टिल अपनी जगह पर कायम है। ये एक स्पीति में 5 मेजर मोनेस्ट्री आते हैं, उसमें से सबसे पुराना मंदिर धनकर मोनेस्ट्री को माना जाता है। और ये सबसे पुराना होने का मतलब एक ये है कि ये धनकर जो है स्पीति का एंशिएंट कैपिटल रह चुका है। तो यहाँ का एक सबसे पुराना होने का ये कहावत भी है कि जहाँ के जो देवता होते हैं, डेटीज, वो अभी भी जब देवता उनके ऊपर लोगों के ऊपर होता है तो उस वक्त भी उस कहावत को दोहराया जाता है कि छक पी थांग मांझिक पीतिंग मा, जो बोटी भाषा में, हमारा लैंग्वेज में, हिमालयन लैंग्वेज में, उसका मतलब ये है कि उत्पत्ति के प्रथम और विलय के अंतिम। तो ये अब आप देख ही सकते हो, ये 300 फीट पत्थर के ऊपर बना हुआ है। इसका जो नीचे का नींव है पूरा पत्थर है। तो यहाँ पे 1970 के आसपास यहाँ पे इंडिया में काफ़ी बड़े भूकंप आया था। उस वक्त भी यहाँ बताया जाता है कि 4-5 फीट ये जो नीचे का जो पत्थर है वो नीचे चले गया था, धस गया था। अब डंकर यहाँ पे 2 नाम से जाना जाता है। पहले जो हमारे पूर्वज थे वो डंकर बोलते थे। उसका जो हमारे बोटी लैंग्वेज में लिखने का काफ़ी सारे वो होते हैं जो शब्द से हिसाब से उसका मीनिंग ढूंढा जाता है। तो पहले हमारे यहाँ पे डंकर बोलता था, खर तथा ठंगा ठंग माओ खरा खर बोलते थे। डंकर का मतलब ये था कि पहले ऐसा माना जाता था कि जो डंकर का जो फोर्ट है, महल, खर का मतलब तो फोर्ट हो गया ना, यहाँ पे महल हो गया। तो महल सबसे टॉप पे है, यहाँ से ऊपर जाके मिलेगा आपको। उस साइड बहुत ज़्यादा ठंड है क्योंकि पीछे से इतना हवा तेज़ आते हैं ना वहाँ पे। तो ठंग का मतलब होता है ठंड। ठंड की जगह पे जो महल बना हुआ उसका डंकर ये माना जाता। अब उन पे हमें पता चलता है कि इसका जो मीनिंग मैन क्या था। जिस क्लिफ पे धनकर मोनेस्ट्री लोकेटेड है, इट लुक्स नथिंग लेस देन सरफेस ऑफ मार्स। द ब्यूटी ऑफ दीज रॉक्स, चाहे आप आ रहे हो या ऊपर से देख रहे हो, एनी टाइम यू कैन फील द रश एंड फील लाइक हाउ स्मॉल यू आर अगेंस्ट द नेचर। धनकर मोनेस्ट्री पहुंच के लगता है जैसे यू ट्रेवल बैक इन टाइम, एक ऐसे जमाने में जहां सब कुछ सिंपल और सीक्रेट था। धनकर का मतलब है धांग यानी क्लिफ और कर यानी फोर्ट, जो इसके एक पुराने फोर्ट होने का प्रूफ है। मोनेस्ट्री के अंदर आपको एंशिएंट म्यूरल्स, थांका पेंटिंग्स और ध्यान बुद्धा की स्टैचू मिलेगी जो चारों दिशाओं में फेस करती है। ये स्टैचू और आर्टवर्क बुद्धिस्ट टीचिंग्स और कल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं। कहा जाता है कि ये म्यूरल्स और स्क्रिप्चर्स गुरु पद्मसंभा के टाइम के हैं, जो बुद्धिज्म को तिब्बत लाए थे। मोनेस्ट्री का आर्किटेक्चर भी एक अलग कहानी सुनाता है। मिट्टी, लकड़ी और पत्थरों से बनी ये जगह एक्सट्रीम वेदर को बीट करती है। ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल सेंटर नहीं, बल्कि एक कल्चर का सिंबल है। हर साल यहाँ एक स्पेशल फेस्टिवल धनकर गुस्तोर मनाया जाता है। ये फेस्टिवल बुद्धिज्म और कंपैशन का एक यूनिक एग्जाम्पल है।
सिर्फ मॉन्क्स ही एक स्पेशल प्रसाद प्रिपेयर करते हैं जो चने से बनता है। इस प्रसाद को पहले पूजा में चढ़ाया जाता है, फिर मोनेस्ट्री के आसपास के जानवरों को खिलाया जाता है। ये रिचुअल बुद्धिस्ट फिलॉसफी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो दिखाता है कि हर लिविंग बीइंग रिस्पेक्ट और केयर डिजर्व करता है। ये हमारा 1 साल में पूजा होता है। ये हमारा तिब्बतन कैलेंडर के हिसाब से, वैसे ये फरवरी में भी आता है, ये मार्च में आता है हिंदी का। तिब्बत जो ये हमारा नया साल मनाता है ये, उसके बाद ये कुछ दिन के बाद फिर ये पूजा हर साल होता है। हाँ जी, हाँ जी। ये आप धर्मशाला में भी होगा, जैसे कर्नाटक में भी होगा। इसी महीने में शुभ महीना है दावा तंगबो, इसलिए हम आज पूजा का तैयारी कर रहे हैं। एक हफ्ता तक यहाँ पूजा चलेंगे। ये सिर्फ एक मोनेस्ट्री नहीं, एक ऐसी कहानी है जो सदियों से लिखी जा रही है और शायद तब तक लिखी जाएगी जब तक हिमालयाज़ खुद अपनी जगह नहीं बदल लेते। ये सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता। विंटर स्पीति में और भी बहुत कुछ है। स्पीति वैली में धानकर मोनेस्ट्री का ये सफ़र हमारा यहीं तक था। चलते हैं यहाँ से अपने अगले सफ़र पे।